एंड वेलकम टू माई चैनल। दोस्तों, आज सैटरडे है और आज मैं शनिदेव की ही बात करने वाली हूँ। शनिदेव की बात मैं इसलिए करने वाली हूँ क्योंकि शनिदेव जो है वो रेट्रोग्रेड होने वाले हैं। 30 जून को रेट्रोग्रेड होंगे और वहाँ पर वो 14 नवंबर तक रेट्रोग्रेड पोजीशन में रहने वाले हैं। आज का जो वीडियो है वो सिर्फ रेट्रोग्रेशन क्या है, शनि रेट्रोग्रेड होते हैं तो क्या एक बड़ा लेवल का हमारे लाइफ पे असर डालते हैं, उसके अलावा सारी दुनिया पर, और एक होता है ना कि एक कौन सी हवा चलेगी कि सैटर्न है, सैटर्न इज़ ए वेरी वेरी पावरफुल प्लैनेट, तो उसके असर की बात करने वाली हूँ। मेरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि सारे पर्टिकुलर जितने भी जॉडियक हैं उनके ऊपर क्या असर होने वाला है। आज सिर्फ फॉर द एक बड़े लेवल का डिस्क्रिप्शन कि क्या है सैटर्न और कैसे रेट्रोग्रेड होते हैं तो क्या असर होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रेट्रोग्रेशन क्या चीज़ होती है। रेट्रोग्रेड्स काफ़ी प्लैनेट, सारे प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हैं सिवाय सन और मून के, बिकॉज बोथ आर द रॉयल प्लैनेट और सारे योगाज भी उनसे बनते हैं, तो वो रेट्रोग्रेड नहीं होते हैं, हमेशा ही सीधे चलते हैं। और राहु केतु तो रेट्रोग्रेड ही रहते हैं, वो कभी सीधे चलते ही नहीं। उसके अलावा बाकी जो सारे प्लैनेट हैं, 5 प्लैनेट, वो सब रेट्रोग्रेड होते हैं। सम टाइम्स पे रेट्रोग्रेड होते हैं, उनका एक मोशंस होता है, उसके बाद वापस से मार्गी होते हैं, सीधे चलते हैं। रेट्रोग्रेशन का मतलब होता है वक्री होना या उल्टा चलना या अपनी गति को उलट देना। रेट्रो हो जाना मतलब दोबारा चलना या दोबारा उस जगह जाना जिस जगह पर आप पहले थे, दैट इज रेट्रोग्रेशन। ठीक है, रेट्रोग्रेशन में प्लैनेट अपनी जगह पर ही रहते हैं जिस जॉडियक में। कई बार पीछे भी जाते हैं, जब रेट्रो बहुत जल्दी से लंबे समय का रेट्रोग्रेशन है या डिग्रीज का है तो कई बार बैक वाले हाउस में भी चले जाते हैं। लेकिन मोस्टली अभी जो मैं सैटर्न की बात करती हूँ, मोस्टली जो प्लैनेट है वो जहाँ पर हैं उसी हाउस में रेट्रोग्रेड होते हैं, लेकिन उनका सामने देखते हुए चलते हैं जब मार्गी होते हैं। लेकिन जब रेट्रोग्रेड होते हैं तो पीछे देखना शुरू करते हैं। जैसे आप किसी गाड़ी को रिवर्स कर रहे हैं तो आप गाड़ी में आपको आगे जाना है, लेकिन सम रीज़न और हो सकता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम, और हो सकता है कि हम कोई चीज़ को मिस कर गए हैं या कुछ ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से हमें अपनी गाड़ी को रिवर्स करना पड़ता है। तो रिवर्स वाली चीज़ है, तो हमारा ध्यान होता है बैक की तरफ। बैठे तो हम आगे, जाना आगे है, लेकिन पीछे, यानी हम पीछे की तरफ देखते हैं जब हमारी गाड़ी को रिवर्स करते हैं, रिवर्स वाले गियर में लगा के। ठीक है, तो काफ़ी हद तक हमारा एनर्जी जिस जगह बैठे हैं वहाँ पर भी होगा, उसके अलावा जो पीछे जो हम देख रहे हैं रास्ते में हमारे, उसकी तरफ भी होगा। यानी एक प्लैनेट जब भी रेट्रोग्रेड होता है तो जहाँ बैठा है उस वाले हाउस पे तो असर डाल ही रहा है, बिकॉज बैठा वहीं है, गाड़ी हमारी वहीं खड़ी हुई है, लेकिन पीछे वाला जो उसका हाउस है, बैक जो हाउस है, उस पर उसकी कंप्लीट एनर्जी भी देता है। यानी उस वक्त ये मान लीजिए कि वो प्लैनेट 2 हाउसेस को कंडक्ट कर रहा है, यानी 2 हाउसेस को उसकी एनर्जी जा रही है। उसके अलावा जब रेट्रोग्रेशन होता है ना तो प्लैनेट बहुत ज़्यादा एनर्जी में होता है और उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उस वक्त बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर स्ट्रॉन्ग हो जाता है वो, और उसका जो प्रभाव है हम पे ज़्यादा आता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मान लीजिए वो क्यों ऐसे एनर्जी हमें ज़्यादा मिलती है या बहुत एनर्जेटिक होता है, चाहे आपकी नटल चार्ट में भी अगर कोई भी प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड है तो उसकी एनर्जी आपको अलग से फील होती है, बिकॉज रेट्रोग्रेड मोशन। कारण क्या है कि मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं तो आप सीधे से चल रहे हैं, मार्गी हैं, आपको रास्ता भी ढूंढना पड़ेगा, आपको पर्टिकुलर शॉप भी ढूंढनी पड़ेगी, और उसके बाद आप वापस आते हैं, तो ये ऐसा नॉर्मल होता है। लेकिन मान लीजिए कि आपने वहाँ पर कोई चीज़ को मिस कर गया है, कोई पर्टिकुलर चीज़ आप लाना भूल गए, तो आप स्पीड से वापस जाते हैं उस दुकान में, उस जगह पे वापस से बैठ जाते हैं कि मुझे वापस जाना है क्योंकि मुझे वो चीज़ भूल गया हूँ, और वापस से वो तब उस वक्त आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि आपको रास्ता पता है, आपको शॉप पता है, और आपको क्या काम आपका अधूरा रह गया है वो आपको पता होता है। इसलिए स्पीड से जाते हैं, कंप्लीट एनर्जी के साथ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग पोजीशन रहती है, और फटाफट आप जाके वो काम खत्म करके वापस ही अपनी जगह पर आ जाते हैं, अपने घर आ जाते हैं। इसलिए रेट्रोग्रेड पोजीशन में जब भी कोई प्लैनेट होता है तो उसकी एनर्जी, उसकी एक ऑरा या उसकी है ना कि आई कैन से वाइब्रेशंस हमें ज़्यादा फील होती है। ठीक है, रेट्रोग्रेशन मैंने आपको बताया क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं, वो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, रेट्रोग्रेड होते ही क्यों है प्लैनेट। प्लैनेट रेट्रोग्रेड इसलिए होते हैं क्योंकि उनके द्वारा किया गया काम या उनके द्वारा दी गई वाइब्स
या उनके द्वारा जो हमें एनर्जी मिलती है, वहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम या कोई ऐसी चीज़ इनकम्प्लीट रह गई है पास्ट में। जैसे मैंने बताया ना कि हम कोई शॉप पे कोई चीज़ भूल गए और फिर से हम दौड़ के जाते हैं, फिर से वो लेकर के आते हैं कि मैंने ये लाना भूल गया या मैं ये से इनकम्प्लीट रह गया काम। वही चीज़ प्लैनेट के साथ होता है। पास्ट वाले जॉडियक में कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ है, अधूरी है, इनकम्प्लीट है, वहाँ पर कोई ऐसा कर्म था हमारा जो कि हमें करना था, बाकी रह गया था, और इसकी वजह से वापस प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है और वापस जाकर के रेट्रोग्रेड मोशन में ही उस चीज़ को, इनकम्प्लीट काम को ख़त्म करके वापस वो अपनी जगह पर आता है। इसलिए रेट्रोग्रेड होता है प्लैनेट, ठीक है, क्योंकि उसके इनकम्प्लीट चीज़ों को कंप्लीट करता है। वापस जाना पड़ेगा कि वो ख़त्म करना, वापस बैक टू द अपनी प्लेस वापस आएगा, ठीक है। ये सारी बात होगी, रेट्रोग्रेड क्या है, क्यों होता है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है, क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं सैटर्न की, जिसके लिए मेन ये हमारी बात हो रही है। सैटर्न जो एक प्लैनेट है वो सबसे ज़्यादा दूर है सन से, आउटर प्लैनेट में, अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। यानी कि सैटर्न का एक कंप्लीट घेरा है, एक डिसिप्लिन है, एक कंप्लीट, क्योंकि उसकी तो वैसे भी वो चक्र लेकर के बैठा हुआ है, उसकी जो रिंग है, ठीक है। तो समझ लीजिए कि सैटर्न ने ही रिंग बना रखी है, सन से लास्ट सैटर्न ही आता है, उसके बाद आउटर प्लैनेट चालू हो जाते हैं। नेपच्यून है, यूरेनस है, प्लूटो है, वो बहुत आउटर चले जाते हैं। लेकिन इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी सैटर्न इज़ द आउटर प्लैनेट, जो एक डिसिप्लिन बनाता है, जो एक बाउंड्री तय करता है हमारी ज़िंदगी में, हम कितना बढ़ेंगे, कितना नहीं बढ़ेंगे, कहाँ हमारी लिमिट्स है, कहाँ हम अनलिमिटेड हो जाते हैं, और जैसे अनलिमिटेड होते हैं ना, वो रेट्रोग्रेड हो जाता है। दिस अ वेरी सिंपल थिंग विद सैटर्न, अनलिमिटेड होते ही वो रेट्रोग्रेड हो जाता है, क्योंकि वो बताता है कि आपकी कुछ चीज़ें अधूरी है जिनको आपको कंप्लीट करना है। सैटर्न की बात करते हैं। सैटर्न इज अ कारका ऑफ द आवर कर्म। सैटर्न ही ऐसा एक प्लैनेट है जो कि हमारी होरोस्कोप के द्वारा नहीं चलता है, वो चलता है हमारे कर्मों के द्वारा। हमारे कर्मों के द्वारा हमें रिजल्ट्स देता है। पास्ट लाइफ की बात कर लूँ, पास्ट लाइफ में कुछ छूटा था, या इस करंट लाइफ की बात कर लूँ, चलती हुई जो ज़िंदगी है हमारी उसकी बात कर लूँ। सैटर्न ऐसा प्लैनेट है जो हमारे कर्मों की देता है। जो कर्म करेंगे, जैसा करेंगे, जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जैसी निभाएंगे वैसा वो देता हुआ चला जाएगा। उसको आपके भाग्य से कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब है आपको, आपके डेस्टिनी से मतलब नहीं है, उसको मतलब है उन चीज़ों से जो कि आप कर्म कर रहे हैं। क्योंकि सैटर्न ही एक ऐसा प्लैनेट है जो कि भाग्य के बाद आता है, 9th के बाद, 10th एंड 11th दिया गया उसको, और उसके बाद तो फिर मोक्ष है 12th में। तो भाग्य का तो आपने खा लिया, भाग्य का जो डेस्टिनी था वो तो आपने कर लिया। उसके बाद सैटर्न आता है, अब हिसाब किताब लेकर के, अपनी बुक को लेकर के, कॉपी लेकर के, और आपसे बोलता है कि हाँ जी क्या किया था, क्या नहीं किया था, अब हिसाब किताब करो। क्योंकि उसको कर्म का मतलब है, उसको ये नहीं है कि आपकी डेस्टिनी क्या है। डेस्टिनी के बाद सैटर्न, इसीलिए सैटर्न दिया गया, और दोनों एक साथ दिए गए, 10th एंड 11th। कर्म करो और उसके बाद भोगो। राइट नाउ की स्थिति ये है कि सैटर्न ट्रांसिटिंग इन द एक्वेरियस, ठीक है। इस वक्त एक्वेरियस में सैटर्न अपने मूल त्रिकोण साइन में है, यानी कि सब कुछ देते हैं। जो कैप्रिकॉर्न में आपने किया था, जो भी वो सब कर्म जो आप करके आए हैं, वो सब सैटर्न इस समय आपको दे रहा है। एक्वेरियस के साइन की अगर बात करते हो तो एक्वेरियस क्या चीज़ है? एक्वेरियस इज योर गेनिंग 11th हाउस इन द कालपुरुषा कुंडली। एक्वेरियस वो जगह है जहाँ की आपकी सारी डिज़ायर्स, आपकी सारी वो ना कि मर्जियाँ, आपकी सारी इच्छाएं आप कंप्लीट करते हैं। ड्रीम्स, एक सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारी इच्छाएं होती है, मेरी ज़िंदगी मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, ये काम, ये आपका एक्वेरियस है। जहाँ बैठा है आप देख लीजिए कहाँ बैठा है आपके नटल चार्ट में, और वो उसे कंप्लीट करने करेगा। आपकी इच्छाएं एक्वेरियस के माध्यम से ही कंप्लीट होने वाली है। सैटर्न भी वहाँ बैठे हैं। उसके अलावा एक्वेरियस आपका गेनिंग, कितना कमाते हैं, आपके नेटवर्क क्या है, सपोर्ट सिस्टम क्या है, आपका देश में, समाज में आपकी क्या छवि है, आप लोगों के लिए क्या करते हैं, कितना लोगों के लिए भला करते हैं। अगर एनजीओज को भी देखते हैं तो एक्वेरियस ही आता है। आपके जो भी सैटर्न से आपने कर्म किया है इस वक्त आज तक कैप्रिकॉर्न में, वहाँ पर आपको कितना मिल रहा है, इसका मतलब आपने कर्म अच्छे किए कि बुरे किए, किस लेवल पर आप एक स्टैंड करते हैं, आपकी इच्छाएं कितनी पूरी हुई है, आपके डिज़ायर्स कितनी कंप्लीट हो रही हैं या होने वाली हैं, वो सारी डिज़ायर, वो सब चीज़ें हैं, वो है एक्वेरियस।
ठीक है। कैप्रिकॉन जो साइन है, कैप्रिकॉन की अगर थोड़ी सी बात करते हैं, कैप्रिकॉन में ही रेट्रोगेट होकर के जाएंगे नहीं मतलब उस तरफ एनर्जी देने वाले हैं। कैप्रिकॉन जो साइन है वो आपका 10th हाउस दिया गया है इन कालपुरुषा कुंडली। कैप्रिकॉन ऐसा साइन है जो कि सैटर्न का एक ना कि अथॉरिटी वाला साइन है। यहाँ पर सैटर्न बिल्कुल डंडा हाथ में लेकर के आपसे काम करवाता है। सैटर्न कैप्रिकॉन जो है वहाँ पर आपके कर्म, स्टेबिलिटी, पैसा कैसे कमाना है, स्टेबल कैसे होना है, करियर कौन सा ऑप्ट करना है, किस लेवल पे कर्म करना है, किस दिशा में कर्म करना है, अथॉरिटी लेवल के हिसाब से कैसे चलना है। उसके अलावा आपका दिग्बली है, मतलब दिग्बली नहीं होता यहाँ तो सन दिग्बली होता है। सैटर्न की कितनी पावर आपके ऊपर है या आप किस लेवल पे काम कर पा रहे हैं। एक तो आज बहुत कर्मठ आदमी होता है, उसका कैप्रिकॉन बहुत बढ़िया है कि बहुत कर्म करता है इंसान, बहुत कर्मठ है। या आप कितने लेजी है कैप्रिकॉन डिसाइड करेगा, और उसी का फल आपको एक्वेरियस से मिलने वाला है। सैटर्न पूरे 2.5 से 3 साल, 2.5 साल मोस्टली एक जोडिक में रहते हैं, रेट्रोगेट भी हो जाते हैं, मार्गी भी हो जाते हैं अप्रोक्सीमेटली। वैसे तो 2 साल और 3 साल का उनका होता है पैटर्न, बट 2.5 साल का मोटा मोटी होता है। तो 30 साल का उनका एक पूरा चक्र होता है जो पूरा जॉडियक को कंप्लीट करते हैं, आपकी लाइफ का जॉडिक बेल्ट को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 2.5 साल का एक है, उसमें 4.5 महीने वो बैक हो जाते हैं। 4.5 महीने इज वेरी बिग लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबा समय है। सैटर्न हर साल 4.5 महीने वो अराउंड 135 दिन 140 दिन अराउंड वो बैक होते हैं और काम करते, मतलब रेट्रोगेट हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि 30 जून से लेकर के 15 नवंबर 4.5 महीना इसका हो गया। ठीक है, या 135 दिन अराउंड ये भी हो रहा है। ठीक है, एक प्लैनेट जो कि क्योंकि सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है और सबसे धीरे धीरे चलते हैं, एक प्लैनेट जो कि 4.5 महीने के लिए रेट्रोगेट हो जाता है, वो प्लैनेट बहुत धीरे चलता है, स्लो मूविंग है, लेकिन आपको एक स्टेबिलिटी देता हुआ चलता है कि अब वापस यहाँ 30 साल बाद ही आना है। तो 30 साल की पूरी स्टेबिलिटी आप करके चलो कि कहीं लगे कि मैंने ये काम रह गया था। ठीक है, जैसे मैंने रेट्रोगेट बताया तो सन सैटर्न जैसे ही भी एक्वेरियस में है, तो कैप्रिकॉन के लिए वो रेट्रोगेट हो रहे हैं, यानी कि एक्वेरियस में तो बैठे हुए हैं, देन पीछे की तरफ देख रहे हैं पिको फॉर द कैप्रिकॉन साइन के लिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया कैप्रिकॉन का रोल क्या होता है। अब सैटर्न क्या कह रहे हैं, सैटर्न का मैसेज क्या है, जैसे मैसेंजर मैसेज दे रहे हैं आपको, या आपको करने के लिए बाध्य भी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही रेट्रोगेट होते हैं तो वो आपको कह रहे हैं कि आपका जो पिछला वर्क है, आपका जो कर्म है, जो आप कैप्रिकॉन के थ्रू अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, या कैप्रिकॉन जो 10th हाउस है, स्टेबिलिटी है, उसको आपने कुछ इनकम्प्लीट छोड़ा है, उसकी वजह से वो आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद ही आई विल मूव ऑन, वो आगे तभी बढ़ेंगे जब आप उसको कंप्लीट करके आएंगे। आपके इनकम्प्लीट कर्मा, उनको करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे सैटर्न इस वक्त एनर्जी देंगे, उसको कंप्लीट करके यस एवरीथिंग इज ओके, कंप्लीट हो गया, देन यू विल मूव ऑन आगे की तरफ। और ये रेट्रोगेशन लास्ट है एक्वेरियस का, क्योंकि मार्च में तो वो वैसे भी पाइसेस में चले जाएंगे। तो कैप्रिकॉन के लिए जो इनकम्प्लीट चीज़ है वो इसी 4.5 महीने में आपको ख़त्म करनी है। इस समय मंडेल लेवल पर क्या असर होने वाला है वो अब मैं बताने वाली हूँ आप सभी को। कैप्रिकॉन क्या है, आपकी जॉब और करियर, बेसिक जो चीज़ है, प्रोफेशन, जहाँ पे आप स्टेबिलिटी है, वहाँ का कारक होता है। इस समय बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जॉब को चेंज करेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जॉब की तरफ वापस से देखेंगे कि जिस जॉब में मैं हूँ या जो करियर मैंने ऑप्ट किया है, राइट और रॉन्ग, इन दोनों के बीच में आपका कंक्लूजन निकालेंगे। इनकम्प्लीट हुई चीज़ों को वापस कंप्लीट करेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई पोस्ट के लिए आप बार बार अप्लाई कर रहे थे तो फिर से अप्लाई करेंगे, क्योंकि मुझे कैप्रिकॉन को ही इस वक्त ठीक करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा। 4.5 महीने के लिए जो सैटर्न हमें एक आई कैन से रास्ता दिखा रहे हैं या हमें एनर्जी दे रहे हैं कि अपनी स्टेबिलिटी को, अपनी चीज़ों को वापस से आप करेक्ट कीजिए। इसकी वजह हो सकता है कि हमने कोई इनकम्प्लीट चीज़ें छोड़ी हो या लेट गो किया हो अपने करियर को, तो सन सैटर्न अब कह रहे हैं कि अभी जाकर के उसको वापस ठीक कीजिए, करेक्शन कीजिए और उसको स्टेबल बनाइए, ताकि एक्वेरियस में आपको ज़्यादा बेटर तरीके से मैं दे सकूँ, और इसके बाद मूव ऑन द पाइसेस एंड अगेन वापस स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा इस समय लोग, मैंने कहा था कि जॉब छोड़ेंगे, जॉब चेंज करेंगे, करियर को बदलेंगे, अपनी स्टेबिलिटी को जांचेंगे। उसके अलावा कहीं ना कहीं इस समय बहुत सारे लोग जो हैं मूव ऑन करेंगे अपनी लाइफ में।
हो सकता है कि उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया हो जिसकी वजह से वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो दे आर बैक। इस चीज़ को आप रिलेशनशिप में भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि सैटर्न 7th हाउस में एग्जॉल्टेड होते हैं, वो है लिब्रा की जगह। इस समय काफ़ी हद तक डिवोर्स होना, सेपरेशन होना कैन बी पॉसिबल। जिन लोगों के भी सैटर्न इस वक्त, मैं पर्टिकुलर बताऊंगी नेक्स्ट मेरी वीडियो में, जिन लोगों के भी इस समय सैटर्न 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, एक्वायरस में है, कहीं ना कहीं इस समय काफ़ी हद तक डिटैचमेंट विद द पार्टनर, या फिर डिवोर्स, या फिर कुछ इस तरह की आई कैन से अलगाव वाली स्थिति लोगों को फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि सैटर्न बैठे तो वही है, लेकिन वो दे रहे हैं आपको छठे घर का एनर्जी दे रहे हैं। इस समय सैटर्न जॉब के तो कारक है ही, क्योंकि प्रोफेशन की जगह बैठे हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम के भी कारक है 11th हाउस में। कहीं ना कहीं मैं इतना पैसा कमाता हूँ, या मुझे इतना पैसा कमा लेना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है, तो अब वो वापस जाएंगे, मेहनत करेंगे, अपनी चीज़ को स्टेबल करेंगे। प्रोफेशन में तो इफेक्ट डालेंगे, रिलेशनशिप में तो इफेक्ट डालने ही वाले हैं। उसके अलावा सैटर्न कहीं हद तक आपकी हेल्थ में भी इफेक्ट डालने वाले हैं। लेट गो करना अपनी हेल्थ को सैटर्न कहेंगे कि नहीं, वापस जाओ, चेक करवाइए अपनी बॉडी को, मतलब बॉडी चेकअप करवाना, डॉक्टर के पास जाना, या फिर आप क्या कर्म कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। सैटर्न 8th हाउस के भी तो कारक है, आप हर आइसोलेशन की भी कारक है, कहीं ना कहीं आपको आइसोलेट भी करते हैं। तो ऐसा आपने क्या किया जिसकी वजह से आप आइसोलेट हुए पड़े हैं। सैटर्न इज अ कारक ऑफ स्टेबिलिटी ऑल्सो, आपकी लाइफ स्टेबल नहीं है। पिलर्स जो होते हैं दैट इज सैटर्न, जिन पिलर्स पे बिल्डिंग खड़ी होती है, ठीक है। आपकी करियर की बात क्योंकि 10th हाउस दिया गया है सैटर्न को, तो वहाँ पर कहाँ स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम है, वापस आपको रिकॉल करना पड़ेगा और वापस जाकर के काम करना पड़ेगा। उसके बाद ही सैटर्न आपको मूव ऑन करने देंगे। अगर आपने ये समय जो है, जब भी सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है तो लोगों का मन में ये होता है कि नेगेटिव है, प्रॉब्लम करेंगे वो, लेकिन सैटर्न आपको एक मौका देते हैं कि अपनी चीज़ को वापस से सेट कीजिए, अपनी स्टेबिलिटी को जांचिए, परखिए, और वापस से प्रॉपर तरीके से कर्मा करते हुए आगे आइए, ताकि आपकी लाइफ को बेटर बना सकें। नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए आप अपनी लाइफ में एक होता है कि रिलैक्स कर पाएंगे कि हाँ अब मैं आ गया हूँ, मैंने सब काम कर लिया। इसीलिए सैटर्न बार बार रेट्रोग्रेड होते हैं, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए वो प्रेरित कर सकें। वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो कि कर्मा पे चलते हैं, अपने कर्मों को जांचना और अपने कर्मों को ठीक करना, ये अगले 4.5 महीने का समय रहेगा सैटर्न का। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है वो ये कि सैटर्न इस समय दो हाउसेस को कंडक्ट कर रहे हैं। एक्वेरियस तो बैठे ही हैं और पीछे देख रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स को, तो दोनों हाउसेस दोनों ही होल्ड कौन करता है, सैटर्न करता है। तो सैटर्न का होल्ड इस समय 4.5 महीने के लिए तो बहुत हाइट पे जाने वाला है। हो सकता है कोई नौकरी संबंधित कोई बड़े लेवल का चेंजेस आए, मंडेल लेवल की बात कर रही हूँ। हो सकता है कि कोई इस तरह की चीज़ें आए जैसे कि नौकरियां छूटे लोगों की, क्योंकि वैसे भी एआई आ गया है, कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं, मशीन्स काम कर रही है, तो कैन बी पॉसिबल कि मशीन्स का बोलबाला हो। चेंजेस बड़े लेवल का इस समय होगा और हो सकता है, नो डाउट। अब इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहने वाली हूँ वो ये है कि आने वाले टाइम में 8 जुलाई से लेकर के नेक्स्ट ईयर तक, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग दैट डेट पर्टिकुलर, 8 महीने के लिए, यस 8 महीना हो गया, फरवरी तक राहु भी ट्रांजिट करेंगे सैटर्न के नक्षत्र में, ठीक है, उत्तरा भाद्रपदा में। कहीं ना कहीं इस समय राहु जैसे ही सैटर्न के नक्षत्र में आएंगे तो सैटर्न को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देंगे राहु, ठीक है। अब सैटर्न तो 2 हाउसेस को कंडक्ट कर ही रहे हैं, रेट्रोग्रेड भी हो जाएंगे, ठीक है, और राहु भी आ जाएंगे, तो राहु भी कहीं ना कहीं वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम लेकर के आ रहे हैं। इस समय आपकी स्टेबिलिटी और जॉब, उन 2 चीज़ों में बड़े लेवल के चेंजेस होंगे, और राहु पाइसेस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय। चीज़ें छूटेंगी हाथ से, सडनली हो सकता है गेन रुक जाए, सडनली जॉब छूट जाए, सडनली आप मूव ऑन करना पड़े, दैट कैन बी पॉसिबल। यू शुड वॉच योर कर्मा, दैट्स ऑल, दैट इज द वन थिंग। सैटर्न सिर्फ कर्म मांगता है, मुझे कर्म करके दे दो, बात खत्म, आगे बढ़ो, विदाउट एनी शिकायत। शायद सैटर्न को कंप्लेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेरा बहुत छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए, फॉर द मंडेन लेवल मैंने आपको थोड़ा समझाया है, रेट्रोगेशन के बारे में बताया है, और सैटर्न किस तरह से काम करेंगे, 2 हाउसेस को कंडक्ट करेंगे, माइंड इट। ये समय एक चैलेंजिंग के रूप में अगर आप स्वीकारते हैं ना, या फिर, और फिर इसके अलावा
सैटर्न का जो मैसेज है, रेट्रोग्रेशन का जो मैसेज है, उसको आप किस तरह से लेते हैं, वो चीज़ आप पे डिपेंड करती है। सारे जोडिक साइन के बारे में नेक्स्ट मेरे वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि क्या असर होने वाला है पर्टिकुलर जोडिक साइन को लेकर के, और डेफिनेटली ट्यूसडे को मेरा वीडियो आने वाला है आपके लिए। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड। गुड बाय।